सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदर आवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त में देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज HD विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनकी एजेंसीज रिपोर्ट्स क्लियर ना हुई तो इंटीरियर वीज़ा जारी कर देगा। 4 हफ्तों के अंदर अंदर एजेंसीज को उनकी रिपोर्ट जो है वो क्लियर करके देनी होगी। बड़ा शोर है नवाज शरीफ साहब के और पासपोर्ट का। आज रात 12 बजे उनकी रिन्यूअलशिप ख़त्म हो रही है। 20 अगस्त 2018 से, अगर मैं 18 है कि 20 है, 20 अगस्त 2018 से नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ECL पे हैं, नैब की हिदायत पे, और कैबिनेट ने भी मरियम साहबा को ECL में डाला हुआ है। और जो फर्द ECL पे हो उसका पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस, जो कि वो कभी नहीं ये सोच रखेंगे, सिर्फ ये प्रोग्रामों की हद तक बातें करेंगे, सो ETD जारी किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर अंदर। वो अगर फॉरेन वहाँ एम्बेसी को अप्लाई करेंगे तो एक सर्टिफिकेट पाकिस्तान आने के लिए, जिसे ETD कहते हैं, वो जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान आना हो, अगर उन्होंने पाकिस्तान ना आना हो तो आज रात 12 बजे उनका पासपोर्ट जो है उसकी हैसियत जो है उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं रहती। और कोर्ट भी वन टाइम जो उनको परमिशन मिली थी वो मिसयूज हुई, और हाई कोर्ट ने खुद जो है अब ये फैसला दिया है कि वो वापस पाकिस्तान आए, जिसका कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और लास्टली फिर मैं आपके सवाल लेने से पहले कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। उनके पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिन्यूअलशिप आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है, और उनको एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है कि वो पाकिस्तान आ सकें। और अभी मरियम साहबा ने सर्जरी की बात की है और साथ ये भी कहा है कि वो इसकी दरख्वास्त नहीं करना चाहेंगी। तो अच्छी बात है, हम किसी ने दरख्वास्त ना की है ना हमने दरख्वास्त मांगी है। ये तो एप्लीकेंट पे, अगर वो नहीं देना चाहता तो ये उसका अपना है। वैसे वो भी ECL पे हैं। और आज जो सबसे खुशी की बात है, जिस पर मैं खुश हूं, कि वो लोग जो असम्बलियों पे लानत भेजते थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, आज वो असम्बलियों से वोट मांग रहे हैं। बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि टिकटों की जुस्तजू में लोगों की दिलचस्पी है। ये इस असम्बली की इज्जत है, ये जमहूरियत की इज्जत है, ये इलेक्शन के निज़ाम की इज्जत है। और वो लोग जो इस सारे निज़ाम को ताहोबाला करना चाहते थे, वो मेरा ख्याल है उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। जिस तरह कौम की दिलचस्पी है और जिस तरह मीडिया, और इस मीडिया की दिलचस्पी को देख के मैं 2 दिन के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी देख आऊँगा, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर बॉर्डर्स भी हैं। वहाँ जो लोगों को तकालीफ हैं 2 तो 3 दिन में, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त है अभी 3 मार्च में, सो वो भी मुझे देखने का वक्त मिल जाएगा। और लास्टली मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कोई सरप्राइज हो जाएगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सेनेट इलेक्शन जीतेगा। और कैंडिडेट का ऊपर नीचे होना, सारी जो बिकने वाले हैं वो किसी भी आलम में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, इस पर बहुत अहम फैसला आने वाला है, जिसमें ये देखना है कि ये इलेक्शन ओपन होगा या सीक्रेट होगा। और वो फैसला भी उम्मीद है 3 मार्च से पहले पहले यकीनन आ जाएगा। मैं आप सब लोगों को एक बात जो कहना चाहता हूं, जो बिकने वाला होता है वो काउंसलरशिप के ज़माने से मैं देखता हूं, उसका ज़मीर मुर्दा होता है। वरना लोग किसी सूरत में जी अपने ज़मीर को नहीं बेचते। जो एक दफ़ा बिकता है वो 10 मरतबा बिकता है। और आसफ जरदारी वोटों की खरीदारी के में उन्होंने PhD की हुई है, लेकिन उनको मायूसी होगी।
और पिछली दफ़ा एक बयान मैंने अज़रा मजाक ही किया था और मुझे नहीं करना चाहिए था, माजरत खा हूँ, लेकिन मैं इलेक्शन के बाद 3 मार्च के बाद बहुत थोड़े दिनों बाद रमज़ान आ रहा है, सो पीडीएम को कहूँगा जहाँ आपने इतने फैसले बदले हैं, आप इस फैसले को भी रमज़ान के बाद ले जाएं। आपके लिए कोई इस्लामाबाद में रुकावट नहीं होगी, ता वक्त आपने कानून को हाथ में ना लिया। जिस तरह हमने आपको सहूलत इलेक्शन कमीशन के आगे दी, इसी तरह आपको, अगर आप 26 की तारीख पे कायम हैं, वही सहूलत हम देंगे ता वक्त के कहीं या किसी जगह कानून को हाथ में नहीं लिया गया। मैं अल्लाह से पुरुमीद हूँ इस 3 मार्च को इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला इमरान खान को और उसकी पार्टी को इज्जत देगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सरप्राइज़ होने जा रही है, 15 दिन तक आप यही सुनेंगे कि सरप्राइज़ होने जा रही है। और 4 मार्च से इस मुल्क में सियासी सुकून आएगा, इस मुल्क में सियासी बेहतरी आएगी, इस मुल्क में जो अफवाहों के बाज़ार गर्म रहते हैं उसमें कमी होगी और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली आगे बढ़े। मैंने जवाब दे दिया। 2-3 वज़ीरों का नाम दिया। दूसरा सर, आपसे बेहतर उलमाए किराम से किसी के रास्ते नहीं है। इस्लामाबाद की एक सड़क जो है वो राम मस्जिद वाली बंद है, कब तक खुल जाएगी? देखिए, अभी मैं ये नहीं कुछ कह सकता। मौलाना अजीज़ साहब के वालिद मौलाना अब्दुल्ला के साथ मैंने ख़त्म नबूवत की कैद भी काटी है और टीएलपी के जो हमारे मुज़ाकरात बातचीत कामयाब हुए हैं, मैं उनका मशकूर हूँ कि 20 अप्रैल तक वो ले गए हैं। और उसकी बड़ी वजह उन्होंने ये भी कही कि हम आपके साथ इसलिए भी खड़े हैं कि आपके साथ एक वज़ीर दाखिला ख़त्म नबूवत का मुजाहिद है और ख़त्म नबूवत की जब मौलाना फजलुर रहमान ने भी ख़त्म नबूवत की, उनकी पार्टी ने वोट दिए, शेख रशीद ने इसको चेंज करवाया। और मैं टीएलपी का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमसे तावन किया 20 अप्रैल तक। अच्छा, नया एफआईए में भी हम एक इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करके हम एफआईए में भी हमागी, मैं डीजी की बात नहीं कर रहा, बाकी जो लोग वहाँ छौनी डाले बैठे हुए 11-11, 20-20 साल से, उन्हें रिप्लेस करेंगे। जी बेटे, देखें, अगर पाकिस्तान आना हो तो जो इख्तियार मेरे पास है वो मैंने बता दिया। विद द कंसल्टेशन ऑफ फॉरेन ऑफिस आई कैन इशू ETD। दिस इज द ओनली पावर आई हैव। उनको रिन्यू नहीं मैं कर सकता, ये नहीं कर रहा, दे कर सकता हूं लेकिन कर नहीं रहे, क्योंकि उनका नाम 20 अगस्त 2018 में ECL पे आ गया है। जिनका नाम ECL पे हो उनका पासपोर्ट ना रिन्यू होता है ना नया दिया जाता है। क्या हुकूमत को खतरा महसूस करी और इसके साथ ये भी है कि क्या सैकड़ों साल जहां इलाके में आपका वोट दर्ज हो, किसी निश्चित के लिए अपने इलाके छोड़ना चाहिए? देखें, लोग मुल्क छोड़ जाते हैं सियासत के लिए। वो क्या सियासतदान है जो धोखा दे के मुल्क छोड़ जाता है? लोग सियासतदान, हम जब स्टूडेंट वर्कर थे तो यूके में, अमेरिका में गरीब लोग पैसे जमा करते थे कि हमारी लाश पाकिस्तान जाए, शायद हमारे पास पैसे ना हो, हम अपनी धरती पे मरना चाहते हैं। ये वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शॉर्ट सर, हाँ, देखें, कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा। मैंने एक दरखास्त तौर वज़ीर दाखिला की है। 8-10 दिन के बाद रमज़ान है और ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजहबी महीना है। और अगर 26 को भी आना चाहें, एतराज़ नहीं, ये ना कहें कि मैंने एतराज़ किया है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं होगी ता वक्त है कि उन्होंने कानून को हाथ में ना लिया। एजाज़ियत
नादरा का नोटिस दे दिया गया है नए नादरा के चेयरमैन के लिए, वो छप गया अखबारों में, उसकी कमेटी बन गई और जो ऑफिसर होगा उसको ही चंद दिनों के लिए लगाया गया है। लेकिन जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो इख्तियारात नहीं होते, बल्कि कल मैंने उनको बुलाया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, वो आने वाले चेयरमैन का इंतजार करेंगे ताकि कोई वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकेंगे। सर्टिफिकेट देखें, नवाज शरीफ का जो मैंने आपको बताया, अगर नवाज शरीफ साहब ये कहें कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, मैं तीसरी दफा कह रहा हूं कि उन्हें ETD जारी किया जा सकता है। किसी ने कोई हमसे बातचीत नहीं की, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने करना, कोई राब्ता नहीं है किसी ने। नहीं देखिए, मैं तो पहले भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने नवाज शरीफ को जाने के लिए वोट दिया। मैं छुपाना नहीं चाहता। क्या फर्क पड़ गया, मेरा मतलब है कोई क़यामत नहीं आ जाती। एक लॉयर कहता है कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूं, इलाज कराता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबको देखें, अब सियासत इन कैमरों के अंदर है। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 2 लाख के मजमे से या PDM में 200 लोगों से या 2 लाख लोगों से खिताब करेंगी। असल उनका कैमरा है, जिस कैमरे की लड़ाई है। 15 दिन तक तो अब कैमरे से सेनेट ने जान छुड़ा दी, क्योंकि अब तो यही है कि कोई और वाकया ना हो गया। सो कोई रास्ता नहीं है किसी का किसी से। थैंक यू वेरी मच। हम मुलाहिजा कर रहे थे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि 4 मार्च से इस मुल्क में सुकून आएगा। इमरान खान की क़यादत में मुआशी, सियासी और मुआशरती तौर पर मुल्क आगे बढ़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। वोट खरीदने वालों की वीडियो मौजूद है। 2018 में जिन्होंने वोट के लिए पैसे लिए और दिए वो आज भी ओहदों पर है। क्या चेयरमैन नैब ने वो वीडियो नहीं देखी? कहा कि इंसाफ और एहतसाब के दोहरे निजाम नहीं चल सकते। जिसने पैसे दिए वो वजीर दिफा है, पार्टी का चेयरमैन वजीर आज़म है। जो वोट खरीदे गए सेनेट के 2018 में, जिसकी वीडियो मौजूद है, वो MPA कहते हैं कि हमें उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर ने ये पैसे दिलवाए। वो चीफ मिनिस्टर आज वजीर दिफा हैं। जिस आदमी की पार्टी के लोग ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो आज मुल्क का वज़ीर आज़म है। कमीशन बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है। कमेटी में वो लोग हैं जो खुद इस काम में मुलव्वस थे। इन लोगों में केस क्यों नहीं बना? चेयरमैन नैब को नजर नहीं आता? उसने वीडियो नहीं देखी? ये इंसाफ के दोहरे निज़ाम, एहतसाब के दोहरे निज़ाम नहीं चल सकते। 5 साल हमने हुकूमत की है, कोई करप्शन का केस तुम्हारे पास है तो ले आओ। जितनी करप्ट हुकूमत आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। मियाँ साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं। किसी करप्ट हुकूमत को उनके पासपोर्ट ना देने का इख्तियार नहीं। इन लोगों को कानून की समझ नहीं है, इन लोगों को कानून की परवाह नहीं है। तो मियाँ साहब इलाज करवाने गए हैं, जब इलाज हो जाएगा पाकिस्तान वापस आ जाएगा। ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत कुछ ही देर बाद शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन मेंबरान से पोलिंग स्कीम तलब की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा कब तक समाअत का बाकायदा आगाज हो जाएगा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत 1 बजे शुरू होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत करेगा। और आज की इस आम समाअत में अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान है इलेक्शन कमीशन के, उनको तलब कर रखा है। और अदालत की जानिब से जो सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन रोकने के लिए जो पोलिंग स्कीम है वो भी इलेक्शन कमीशन से तलब की गई है। गुज़िश्ता रोज की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क किए थे कि तासुर ये दिया जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन जो है उनमें खरीदो फरोख्त होती है और करप्शन की जाती है, जबकि जस्टिस इजाजुल हसन का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल बाख्तियार है, वो करप्शन के खात्मे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आज अटॉर्नी जनरल जो है खालिद जावेद खान वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं वो पेश होंगे और अपने मौक़िफ़ से अदालत को आगाह करेंगे कि सेनेट इंतखाबात में करप्शन रोकने के लिए कौन सी पोलिंग स्कीम जो है वो तैयार की गई है। तो 1 बजे इस केस की समाअत होगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया आपका।
यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। कराची के हल्का PS 88 में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया है। सूबाई अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख असलिहा के साथ मुख्तलिफ हलकों का दौरा कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख की भटाइयाबाद पोलिंग स्टेशन में पुलिस से तकरार भी हुई है। उनका कहना है कि पुलिस बेईमानी कर रही है। पुलिस गर्दी की जा रही है। मुराद अली शाह साहब की पुलिस बेईमानी करा रही है। साबित हो गया पुलिस के जरिए इस्तेमाल किया जा। पुलिस गर्दी की जा रही है। मुराद अली शाह साहब की पुलिस बेईमानी करा रही है। साबित हो गया पुलिस के इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर बात करते हैं। मोहम्मद कामरान हमारे साथ है। मोहम्मद कामरान, हलीम आदिल शेख को एक और बेईमानी नजर आ गई है और यह भी सुना है कि असलहा लेकर दाखिल हो गए। जी बिल्कुल, एक जानिब हलीम आदिल शेख है, ये इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं कि पुलिस बेईमानी कर रही है, जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो PS 88 के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हलीम आदिल शेख एक असले के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो उनके प्राइवेट जो गार्ड है, उनके साथ एक लाव लश्कर लेके PS 88 के मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है उनका वो दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे दीगर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके रहनुमाओं से बात हुई, शहरियों से बात हुई, तो उनका यही कहना था है कि ये जो लाव लश्कर है, असलहे का जो खुली जो एक नुमाइश की जा रही है, इससे पोलिंग स्टेशन के तरफ खौफ व हिरास फैल रहा है, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं वो बाहर आने से कतरा रहे हैं, वो डर रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए करते हुए, और इस चीज़ का उनको डर है कि हालात कोई क्लेश ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए। हलीम आदिल शेख को अपने जो इलेक्शन की जो कवायद और जवाबित हैं उसका भी जो है खुली उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, और बिल्कुल ही पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके एन करीब ही वो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है असले के खुले आम गाड़ियों में लहराते हुए उसमें वीडियो में उसमें देखा जा सकता है। वो जहां जहां से गुजरते हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ मौजूद है। इसी तरह PTI के जो दीगर MNA और MPs हैं उनको भी इसी तरह जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में असले के साथ सिक्योरिटी गार्ड के साथ दौरा करते हुए देखा जा सकता है। ठीक है मोहम्मद कामरान, तफसीलात के लिए शुक्रिया। कराची के हल्का PS 88 से PP उम्मीदवार यूसुफ बलोच का कहना है हमारे लोगों को हिरासा किया जा रहा है। PTI के काफिले में असलहा की नुमाइश की जा रही है। PTI का रेला जो घूम रहा है असला बरदार लोगों के साथ, पुलिस प्रोटोकॉल में हमारे लोगों को हैरेस किया जा रहा है, हमारे वोटर्स को हैरेस किया जा रहा है। हम लोग इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी करेंगे और इंशाल्लाह पिटीशन भी दाखिल करेंगे। अभी हमारा गुजर सादी टाउन से हुआ तो वहाँ पे एक कम से कम भी 15-20 गाड़ियों के काफिला था PTI के झंडे समेत, और असले की खुलेआम नुमाइश हो रही है और खुलेआम हमारे लोगों को हैरेस किया जा रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन को भी हमने, मगर अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कराची में PS 88 मलीर के हल्के में पोलिंग जारी है। पोलियो का शिकार 21 साला नौजवान पहली बार अपना वोट का हक इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। नौजवान का कहना है कि उसका वोट बहुत अहमियत रखता है। इस नौजवान के साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा मानिया शकील, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मानिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं PS 88 में मलीर का जो हल्का लगता है, इसमें अभी पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। साथ साथ हम देखते हैं कि कई जगह पे लोगों की जो वोटर्स की तादाद है वो कुछ कम नज़र आ रही है। तकरीबन 12 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटर्स का टर्नआउट है वो थोड़ा कम है। लेकिन उसके बावजूद कुछ पुरुम्मीद और बाहिम्मत लोग हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और वोट डाले हैं। बाहिम्मत इसलिए क्योंकि एक मेरे साथ 21 साल नौजवान मौजूद हैं। जो 21 साल के नौजवान मेरे साथ हैं, मेरे कैमरा का यूं भी दिखाएं कि इस वक्त जो है उनके पाँव में पोलियो है, लेकिन बावजूद हो के वोट डाले हैं। पहले तो उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा। जी मैम, मैं वोट कास्ट करके आया हूँ पीपल्स पार्टी को, तो उससे उम्मीद है हमारी आगे हमारी बहुत मदद करें। इसी वजह से इसी बात की उम्मीद है कि हमारा वोट बहुत जो है वो अहमियत का हामिल है। साथ साथ हम देखते हैं कि नौजवान चेहरे पे मुस्कुराहट है, पाँव में भले से पोलियो की तकलीफ मौजूद हो, लेकिन इस बात से ऊपर उम्मीद है कि मेरा वोट जो है वो अहमियत रखता है और इसी तकलीफ के बावजूद भी वो आज यहाँ के वोट कास्ट कर रहे हैं। ठीक है मानिया शकील, बहुत शुक्रिया आपका। PS 88 का ज़िमनी इंतखाबात PTI के मरकजी कैंप्स के बाहर वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने वाली गाड़ियों का रश है, मगर वोटर्स घरों से बाहर नहीं निकल रहे। समीन नवाज से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। समीन नवाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम PS 88 के हल्के में मौजूद हैं और आज यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मरकज़ी ऑफिस है यहाँ पर हम मौजूद हैं। उसके अतराफ में मेरे कैमरा मैन अजान शेर आपको दिखाएंगे। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये मरकज़ी ऑफिस के बाहर गाड़ियाँ दर्जनों की तादाद में मौजूद हैं और ये वो गाड़ियाँ हैं जो कि वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए यहाँ पर लाई गई हैं।
और मरकजी ऑफिस है, यहाँ पर मरकजी कैंप ऑफिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन वोटर्स का हाल हमें यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर कारकुनान ज़रूर मौजूद हैं जो अब से कुछ देर पहले तक यहाँ पर मौजूद थे उम्मीदवार के साथ, लेकिन अब मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के विजिट के लिए वो चूँकि निकल चुके हैं और उनके साथ ही हैं, लिहाजा यहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हुई मुँह चढ़ा रही हैं लोगों का और वोटर्स बाहर निकल कर नहीं आ सके हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को घरों से निकालने में नाकाम रही है? वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के इंतजाम तो ज़रूर किए गए हैं, लेकिन ये वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक जाते हुए क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? एक बड़ी तादाद में तो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, ये खाली क्यों खड़ी हैं? जिस मसरफ के लिए ये लाई गई थी इनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? इससे ये शक जाता है या शायद इससे ये गुमान गुजरता है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना नहीं चाह रहे, लिहाजा उनकी तरफ से किए गए इंतजाम इस वक्त हमें नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। समीन नवाज, बहुत शुक्रिया आपका। सांगड़ के हल्का PS 43 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। कोरोना SOPs के हवाले से सैनिटाइजर का इस्तेमाल देखने में आ रहा है, लेकिन वोटर समाजी दूरी का ख्याल नहीं रख रहे। तफसीलात के लिए बात करते हैं, अमीन डिप्लाई हमारे साथ हैं। अमीन डिप्लाई, बताएगा सूरत हाल क्या है और कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही है या नहीं? जाम नवाज अली पर इलेक्शन का मरहला इंतहाई इत्मीनान बख्श हो रहा है, जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर्स और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते चले SOPs के हवाले से, कोरोना के हवाले से, तो यहाँ पर लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जबकि पुलिस उनको बार बार कह रही है कि मास्क लगाएं और सैनिटाइजर लगाएं। मैं इस वक्त पोलिंग मीर अनवर जाम अनवर पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक 100 साल के करीब बूढ़ा शख्स मौजूद है जिसने कई इलेक्शनों में वोट दिए। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने वोट किसको दिया और किस वजह से वोट दे रहे हैं। चाचा, आपने वोट किसको दिया? जाम को दिया, भुट्टे को। भुट्टे को दिया? जी हाँ। क्यों पसंद करते हैं? मेरे दिल लगी है। कब से वोट दे रहे हैं? बहुत छोटा था मैं देने लगा। जब से आप वोट देने शुरू हुए? जी हाँ। अभी तक दे रहे हैं? अभी तक दे रहा हूँ। किससे मोहब्बत करते हैं ज्यादा? जाम शाह भुट्टे साहब से। जी बिल्कुल, इसके 100 साल बूढ़े आदमी का यही कहना है कि मैंने जब से होश संभाला है, वोट देने की सलाहियत मिली है, मुझे ये सहूलत मिली है, तो मैंने भुट्टो को दिया है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के हल्का PB-20 पशीन 3 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। हल्के में PDM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। रिजवान सईद हमारे साथ है, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। रिजवान, बताएगा सूरत हाल क्या है यहाँ की? हल्का PB-20 पशीन 3 के लिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज पोलिंग जो है वो सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है, जो बगैर किसी वक्त के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए वोटर्स की, तो 99,000 वोटर्स की तादाद बताई जा रही है, जिसमें 58,000 मर्द जबकि 41,000 खवातीन वोटर्स की तादाद है। ये निश्चित मैं आपको बताऊँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सैयद फजल आगा के इंतकाल के बाद ये खाली हुई, जिस पर आज ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। इंतखाबात के अमल को पूरा करने के लिए मजमूई तौर पर 113 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें 3 इंतहाई हसास जबकि 91 जो है वो हसास बताए जा रहे हैं। अगर मुकाबले के हवाले से बात की जाए तो बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर शहर में दाल, चना और सफ़ेद चने की कीमत मजीद बढ़ा दी गई। दाल की फ़ी किलो कीमत में 18 रुपये और चने की 35 रुपये इजाफा कर दिया गया है। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान थम नहीं सका। दाल, चना और सफ़ेद चने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज शहर की ओपन मार्केट में सफ़ेद चने की कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 35 रुपये फ़ी किलोग्राम का सफ़ेद चने, जबकि दाल चना की कीमत में 18 रुपये फ़ी किलोग्राम का मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही कीमतों में बेतहाशा इजाफा जो है वो देखा जा रहा है, और इसकी वजह जो है ये बताई जा रही है कि अभी हुकूमत की जानिब से जो दालों की इंपोर्ट है इसको यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिसके बायस कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। इसको हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। हम तो आगे गरीब आदमी हैं, कारोबार नहीं है, इसके लिए कुछ सोचे हुकूमत पंजाब, नोटिस ले, DCO साहब लें। हर रोज़ रेट बढ़ जाते हैं, दालों के रेट बढ़ गए हैं, चीनी के रेट बढ़ गए हैं, घी के रेट बढ़ गए हैं। इसके लिए देखें आगे माह रमज़ान आ रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए रेट के बारे में। हर चीज़ रेट में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी का क्या करे। सुनिए सार्फिन का ये कहना है कि तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान के उम्मीदवारों से राब्तों का इंकशाफ हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज 29 जनवरी को पब्लिक सर्विस कमीशन KPK में हुए थे।
पैनल के मेंबरान डॉक्टर नवाज, डॉक्टर मुस्लिम, डॉक्टर मुश्ताक ने इंटरव्यू से कबल और बाद में कामयाब उम्मीदवार डॉक्टर अजमल से टेलीफोन पर राब्ते किए। राब्तों की तमाम तर तफसीलात 24 न्यूज ने हासिल कर ली हैं। दीगर उम्मीदवार हाईकोर्ट पेशावर पहुंच गए हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज के हवाले से बड़ा इंकशाफ हुआ है कि इंटरव्यूज करने वाले पैनल के मेंबरान डॉक्टर नवाज, डॉक्टर मुस्लिम और डॉक्टर मुश्ताक का इंटरव्यू से कबल और बाद में कामयाब होने वाले उम्मीदवार डॉक्टर अजमल से टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं मुसलसल। इसकी तमाम तर तफसीलात जो हमें मौजूद हुए उसके मुताबिक जो है वो उम्मीदवारों ने जो उनसे राब्ते किए, इस हवाले से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के दीगर उम्मीदवारों ने शवाहिद के हमरा पेशावर हाईकोर्ट से रुजू किया और हाईकोर्ट पेशावर ने हुक्म तनाई देते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन से 9 मार्च को जवाब तलब कर लिया। उम्मीदवारों की जानिब से चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन केपीके को खत भी लिखा गया है, जबकि उम्मीदवारों ने इल्जाम आयद किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान असामियां पोख्त करते हैं और इस असामी पर 29 जनवरी को पेशावर में जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में उम्मीदवारों ने इंटरव्यूज दिए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 9 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के सेनेट में वोट खतरे में पड़ गए हैं। माली गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर 9 अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की रुकनीत मुअत्तल है। रुकनीत मुअत्तल होने के बाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली सेनेट इंतखाब के लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। ज़िशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान, बताइएगा ये कौन से 9 अरकान हैं? जी बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ के एक रुकन कौमी असम्बली समेत 5 PTI के MPAs हैं, जबकि नून लीग और GDA के एक रुकन सूबाई असम्बली शामिल है जिनकी रुकनीत मुअत्तल है। अगर उनकी हल्कों की बात की जाए तो NA 185 से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सैयद बासित हैं, जबकि नारोवाल से MPA नून लीग के ख्वाजा मोहम्मद वसीम और PTI के MPA शेखुपुरा से खुरम एजाज शामिल है जिनकी रुकनीत मुअत्तल है। जबकि मुजफ्फरगढ़ के हल्के 272 से PTI की ज़ारा बतूल और 275 से PTI की खुरम सुहेल की भी रुकनीत मुअत्तल है और KP असम्बली के भी 2 MPA जो हैं PTI के उनकी रुकनीत मुअत्तल है। और इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों की तफसीलात जमा न करवाने पर इनकी रुकनीत मुअत्तल की थी और रुकनीत मुअत्तल होने वाले अरकान जो है वो सेनेट वोट में पोलिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे जब तक उनकी रुकनीत बहाल नहीं होगी। जी ठीक है ज़िशान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को आंख के चेकअप के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ को जेल से अस्पताल ले जाया गया। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अली साही से। अली, बताएगा कैसी तबीयत है ख्वाजा आसिफ की? जी बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ जब से जेल में शिफ्ट किए गए थे तब से अपनी आंखों का इलाज करवा रहे थे। उनको मुसलसल चेकअप करवाया जा रहा था। गुज़श्ता हफ्ते भी उनको टेस्टों की खातर जो था अस्पताल में मुंतकिल किया गया था और डॉक्टर की जानब से ऑपरेट के लिए टाइम दिया गया था। तो जेल हुकाम की जानब से आज 11 बजे उनको न्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब डॉक्टर्स की जानब से फैसला किया जाएगा कि कब तक उनका ऑपरेट किया जाएगा और कब उनको वापस जेल भेजा जाएगा। अली साई, तफसीलात के लिए शुक्रिया। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर का कहना है हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कामयाबी की उम्मीद हुई तो पहले वो करेंगे। लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड होगा। हॉर्स ट्रेडिंग इमरान खान का 2.5 साला रिकॉर्ड है। हॉर्स ट्रेडिंग इमरान खान का 2.5 साला रिकॉर्ड है, ये कहना है नून लीगी रहनुमा राना तनवीर का। उन्होंने कहा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कामयाबी की उम्मीद हुई तो पहले वो करेंगे। लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड होगा। हॉर्स ट्रेडिंग इमरान खान का 2.5 साला रिकॉर्ड है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर की गुफ्तगू हुई 24 न्यूज से, जिसमें उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ की आंखों का पुराना मसला है, मोतिया है, इसका इलाज जारी है। डॉक्टर जेल में काफ़ी उनको तकलीफ थी, आज चेकअप की है। देखिए डॉक्टर क्या डिसाइड करते हैं। प्रोफेसर साहब भी थे और 2-3 डॉक्टर थे। अब वो चेक उन्होंने किया है, वो क्या रिजल्ट आता है, वो ऑपरेशन चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं या कोई मेडिसिन देते हैं, लेकिन उनकी आंखें ख़राब हैं, मोतिया उतरा हुआ है। तो एक दो और उनकी इशू हर्नियाँ भी उनका तंग कर रहा है उनको, लेकिन अल्लाह खैर कर बाकी चीज़ें बिल्कुल वो ठीक है। उनका अब मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की सर्जरी होने वाली है, लेकिन वो उन्होंने आज मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि मैंने जाना नहीं है यहाँ पाकिस्तान से, क्योंकि होगी वो सर्जरी बाहर ही। लेकिन वो मेरा हाल जिस स्ट्रगल में लगी हुई हैं वो मेरा हाल बहुत बड़ा जहाद है और उस मेरा हाल वो ज़्यादा सेहत से हम समझते हैं, हमारी सेहतों से वो ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की एक नहल हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। वो तो इमरान खान साहब का 2.5 साला रिकॉर्ड है। उन्होंने हर सतह पे, चाहे सूबाई असम्बलियाँ हो, चाहे सैनेट हो या ये पैसे का लेन देन हो, उनकी पार्टी ही मुलव्वस है और वो खुद मुलव्वस है। बाकी रही कि उनके से जान छुड़ाने की, मैं समझता हूँ कि इट्स हाई टाइम
कि इमरान खान और उसकी हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है 2.5 साल में, या 22 करोड़ अवाम जो सज़ा में मुब्तला है, उससे आगे मेरा सकत नहीं रही कि उनकी हुक्मरानी बर्दाश्त की जाएगी। देखिए, ये सारे ऑप्शन जो हैं, हम दोनों ऑप्शन पे गौर हो रहा है। अगर तरीके अदम एतमाद में कोई कामयाबी की उम्मीद हुई तो पहले वही करेंगे अब इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद लॉन्ग मार्च तो फाइनल राउंड है ना हमारा। खबरें अभी बाकी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करा दिए। फरहत शहजादी साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल एहसन इकबाल जमील की अहलिया और मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी इकबाल की बहू हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। फरहत शहजादी साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल एहसन इकबाल जमील की अहलिया और मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी इकबाल की बहू हैं। तो आपको बताएं कि खातून अव्वल की दोस्त फरहत शहजादी साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल एहसन इकबाल जमील की अहलिया हैं, जिन्होंने दरख्वास्त जमा करा दी है। इसी पर बात करेंगे, कजाफी भट्ट हमारे साथ होंगे। कजाफी भट्ट, बताएं इस बारे में। देखिए जी, इन्होंने कल बिल्कुल आखिरी वक्त में अपने कागजात जमा करवाए और जो खातून अव्वल है बुशरा बीबी, उनकी ये करीबी दोस्त है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका कोई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बुशरा बीबी की दोस्त है और कल बिल्कुल आखिरी वक्त पर जो है इनके कागजात जमा करवाए गए और पीटीआई की जो क़यादत है वो इससे बिल्कुल बेखबर रही कि बुशरा बीबी की सहेली फराह खान, जो निक नेम के नाम से जानी जाती है लेकिन जिनका असल नाम फरहत शहजादी है, उन्होंने सेनेट में खवातीन की नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाए। खवातीन की नशिस्त के लिए डॉक्टर जरदा तैमूर को जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया गया था। उनके मद्दे मुकाबिल कल ही इन्होंने भी अपने कागजात जमा करवाए और एक और नीलम इरशाद रहनुमा है पीटीआई की, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए। और ये सरप्राइज था सबके लिए कि फरहत शहजादी ने कागजात जमा करवाए हैं, लेकिन अभी ये फैसला होना बाकी है कि अब इन तीनों में से सेनेट की टिकट पर फाइनल राउंड के अंदर कौन पहुंचेगा। तो कजाफी भट्ट, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो तो कागजात जमा करवाए जा सकते हैं? और इनसे किसी ने बात की है कि आखिर क्यों कागजात जमा कराए? देखिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है इनका, लेकिन चूंकि इनके जो ठीक है, अभी की तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया कजाफी आपका। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना। बाखबर 24 घंटे।